हरे कृष्णा मित्रों, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 15 दिवसीय अध्ययन शिविर में आपका पुनः स्वागत है। आज हम अध्याय 8, जैसे कि भगवत प्राप्ति के नाम से जाना जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। आइए मंगलाचरण के द्वारा अपना क्लास प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौड़ भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आइए आज हम अध्याय 8 का अध्ययन करते हैं, जिसमें भगवान ने पूर्ण रूप से डिटेल में बताया है कि भगवान की भक्ति को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 8, जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति, इसमें भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतया मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर सकता है। ये इस अध्याय की विशेषता है कि इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि किस प्रकार से आप जीवन भर कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोसेस को अभ्यास में लाते हैं, जिससे कि मृत्यु के समय भी आपको भगवान का स्मरण रहता है, आप में उस तरह का कॉन्शियसनेस उत्पन्न होता है और आप भगवान के धाम जा सकते हैं। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ का लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक अंत समय में अगर आप चाहें कि अचानक से भगवान का स्मरण हो सके, तो ऐसा तो संभव नहीं है। आइए हम इसके प्रमुख श्लोकों का अध्ययन करते हैं। इस अध्याय का प्रारंभ होता है जब भी अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके आप हमें यह सब बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। अभी इन सभी जो अर्जुन ने प्रश्न किए, उन सभी का उत्तर भगवान श्लोक नंबर 3 से देना शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, जैसा आप स्लाइड पे देख सकते हैं, श्लोक संख्या 8.5, अध्याय 8 का 5वां श्लोक। आइए इसका अध्ययन करते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशय। भगवान कह रहे हैं कि और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जैसा कि हमने चर्चा किया कि अगर आप किसी एग्जाम में पास होना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप एग्जाम के एक दिन पहले अध्ययन करेंगे तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। उसके लिए आपको पूरे वर्ष इम्तहान की तैयारी करनी पड़ती है। उसी प्रकार से अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ऐसा एक दिन में या जीवन के अंत में तो संभव नहीं है। उसके लिए आपको पूरे जीवन भगवान की भक्ति का अभ्यास करना पड़ेगा, जिससे कि धीरे धीरे प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो और हम भगवत प्राप्ति कर सकें। इस श्लोक में स्मरण शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने कि भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन दिव्य मंत्रों का अभ्यास करना चाहिए, जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने भी उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। महामंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करना चाहिए, जिससे कि जीवन के अंत समय में आप कृष्ण कॉन्शियसनेस का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। जीवन के अंत काल में भी आपको अभ्यास के कारण प्रभु का हमेशा स्मरण रहे, जिससे कि आप भगवान के धाम जा सकें। आइए श्लोक संख्या 8.6 में चलते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम यम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः।
भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आत्मा और शरीर दोनों भिन्न होते हैं। शरीर जो है वो आत्मा के लिए एक कपड़े की तरह, एक वस्त्र की तरह है जिसे कि वो धारण करता है, उतारता है। फिर मृत्यु के पश्चात आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, अर्थात आत्मा एक नया वस्त्र धारण कर लेती है। तो होता क्या है कि शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, अभी मृत्यु के समय आपके अंदर जिस तरह का भाव है, अगर आप मृत्यु के समय भी अपने पैसे, स्त्री, परिवार, व्यवसाय के प्रति आकर्षित हैं, तो उसी तरह का भाव है। अगर आप को भगवान की भक्ति का अभ्यास है, तभी ये पॉसिबल होगा कि मृत्यु के समय आप भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, प्रभु पे आपका ध्यान फोकस है। यदि आपका ध्यान भगवान की भक्ति पर फोकस है, तभी आपको मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति हो सकती है, वैकुंठ श्रीलोक वृंदावन धाम में जगह मिल सकती है। अन्यथा आप वापस इसी मृत्यु लोक में वापस आ जाएंगे। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय में कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। इस श्लोक से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें कह रहे हैं कि महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया था। ये पूरी कथा श्रीमद् भागवतम में आती है। उसमें कहते हैं कि अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना पड़ा। तो आप देखेंगे कि महाराज भरत, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऐसे महापुरुष, उन्होंने अपने जीवन के अंत समय में अपना ध्यान एक हिरण पे केंद्रित किया, तो उन्हें अगले जन्म में एक हिरण का शरीर मिला। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि मृत्यु के समय में हमारा किसी भी तरह के भौतिक चीज से अटैचमेंट ना रहे। हम भगवान पे ही अपना मन ध्यान केंद्रित कर सकें, जिससे कि हमें मृत्यु के पश्चात कोई वापस शरीर धारण ना करना पड़े, बल्कि भगवान के आध्यात्मिक लोक में हमें स्थान मिल सके। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभवतः यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है, तो उसका अगला शरीर आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन को सफल बनाने के लिए हमें प्रभु की भक्ति में सर्वथा लीन रहना चाहिए। आइए श्लोक संख्या 8.7 पे चलते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्य संशय। भगवान कह रहे हैं कि अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो इसमें कान्हा ने, श्री कृष्ण ने पूरे श्रीमद् भगवत गीता का निचोड़ दे दिया कि भैया अपने काम पे फोकस कीजिए, मुझे सेंटर में रखिए, निष्काम भाव से अपना कर्म कीजिए। कर्म सही दिशा में होना चाहिए, सही प्रोसेस में होना चाहिए, निष्काम भाव से होना चाहिए, फल की चिंता के बिना कीजिए, परंतु मुझे हमेशा स्मरण कीजिए। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। आप दिन में 2 माला, 4 माला, 8 माला, 16 माला अवश्य कीजिए, जिससे कि आप प्रभु के संसर्ग में रहिए, उनका हमेशा स्मरण करते रहिए और अपना कर्म करते रहिए। आइए अगला श्लोक देखते हैं, 8.14। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः। आइए इसका अर्थ देखते हैं। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है,
उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। पिछले अध्यायों में हमने 4 प्रकार के भक्तों का चर्चा किया था। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त मतलब जिसे पैसा चाहिए, सॉरी, आर्त मतलब जिसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अर्थार्थी मतलब जिसे कुछ धन की आवश्यकता है। जिज्ञासु जिसके अंदर कुछ जिज्ञासा होती है, कुछ जानना चाहता है। और ज्ञानी भक्त जो कि निष्काम भाव से भगवान की सेवा में लगा रहता है। मुक्ति की भी विभिन्न विधियों का वर्णन हुआ था, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग। अभी इस श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन किया गया है, जिसमें कि ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग का मिश्रण नहीं है। केवल शुद्ध भक्ति के बारे में ही चर्चा की गई है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। आपको ना भगवान को कोई ज्वेलरी चढ़ाने की जरूरत है, ना कोई विभिन्न प्रकार के पकवान, कीमती आभूषण वगैरह चढ़ाने की कोई आवश्यकता है। केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र, पुष्प, फल, जल, इनमें से कोई एक भी पूर्ण भक्ति, पूर्ण विश्वास, पूर्ण प्रेम के साथ आपने भगवान को अर्पित कर दिया, तो आपको भगवान की अहेतुकी कृपा अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ना तो स्वर्ग लोक में जाना चाहते हैं, न ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति ही चाहते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर इसी तरह की किसी भी तरह की कोई भी अभिलाषा नहीं होती। वो किसी भी वस्तु की कोई इच्छा नहीं करते। वो सिर्फ भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। अभी जो भक्त होते हैं उनके भी 5 प्रकार बताए गए हैं। शांत भक्त, दास्य भक्त, साख्य भक्त, वात्सल्य भक्त और माधुर्य भक्त। आइए इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। शांत भक्त वो होते हैं जो कि उदासीन रह करके भक्ति में युक्त रहते हैं। दास्य भक्त जो दास भाव में, भगवान के दास के भाव में भक्ति करते हैं। साख्य भक्त हैं जो कि भगवान को सखा के रूप में जानते हैं। वात्सल्य भक्त वो हैं जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त रहते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण उनके बच्चे हैं, वो उनके माता पिता हैं। एक माधुर्य भक्त होते हैं जो कि परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त रहते हैं, अर्थात जो कन्याएं हैं वो कृष्ण को अपना पति मानती हैं। इस प्रकार से 5 प्रकार के भक्त होते हैं। अभी शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता। इसे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। भगवान को पाने की विधि यही है कि आप एक अच्छे गुरु को सरेंडर कीजिए, उसके निर्देशानुसार कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे आप में ये भाव उत्पन्न हो जाएंगे। भाव उत्पन्न होंगे, उसके बाद आप में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और ये प्रेम पाना ही भगवान की सच्ची साधना है और हमारे जीवन का गोल होता है। श्लोक संख्या 8.15। नामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। भगवान कह रहे हैं मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। भगवान कह रहे हैं जो लोग महापुरुष हैं उन्हें भगवान की सच्ची भक्ति प्राप्त हो जाती है। और फैक्चुअली जो सच्चे भक्त होते हैं वो किसी ना भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, ना किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वो केवल कृष्ण और कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं। वो सिर्फ कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहते हैं। और इस प्रकार के जो भक्ति योगी हैं उनको इस अनित्य जगत में, ये जो जगत है वो अनित्य है, अशाश्वत है और दुखों का कारण है, ऐसे लोक में उन्हें वापस नहीं आना पड़ता। श्लोक संख्या 8.16। अब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुनः मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कह रहे हैं इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो हमारा जो पृथ्वी लोक है उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, उसके नीचे भी सुतल, पाताल, अतल, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। परंतु इन सभी लोकों में जन्म भी होती है, मृत्यु भी होती है। केवल गोलोक वृंदावन धाम वैकुंठ एक ऐसी जगह है जहाँ पर
एक बार आप पहुंच गए तो वहां पे फिर आप जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं। आप चाहे स्वर्ग लोक में रहें चाहे पाताल सुतल में रहें, आपको कुछ ना कुछ दुख जन्म मृत्यु का चक्कर लगा ही रहता है। केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा, प्रभु के आशीर्वाद के द्वारा ये संभव है कि आप भगवान के धाम, गोलोक वृंदावन धाम, वैकुंठ में आपको स्थान मिल सके और वहां पर आप निवास कर सकें। इसमें एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है कि छांदोग्य उपनिषद में एक पंचाग्नि विद्या का वर्णन किया गया है। उसमें उसके द्वारा क्या होता है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में भी वह कृष्ण भक्ति का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भक्ति में प्रगति करते हैं वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भागवत गीता भाष्य में एक श्लोक का उदाहरण दिया है, आइए उसको पढ़ते हैं। ब्रह्मणाः सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंजरे परशान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। इसमें कह रहे हैं कि जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भक्ति में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। अर्थात हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करनी है जिससे कि हम सीधे वैकुंठ लोक, श्री वृंदावन धाम में स्थान प्राप्त कर सकें, जहाँ पर हम भगवान की सेवा में निरंतर लगे रह सकें। सिर्फ वही एक लोक है जहाँ पर जन्म मरण और किसी भी तरह का कोई भी दुख नहीं रहता है। बाकी के जितने भी लोक हैं, पृथ्वी लोक से ऊपर इंद्रलोक, ब्रह्मलोक और नीचे के लोक पाताल वगैरह हैं, वहाँ सभी जगह पे जन्म मृत्यु और दुख रहता ही है। आइए अगला श्लोक देखते हैं 8.28। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टं मत्येति तत्सर्वमिदं वेदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। श्लोक संख्या 8.28 में भगवान क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। हम जानते हैं कि भगवत प्राप्ति करने के लिए जीवन में 4 वर्ण बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन सभी आश्रमों से होकर के जब आप गुजरते हैं तभी आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। अभी इन सभी 4 अवस्थाओं से आपको होकर के गुजरने का है। उसके बाद क्या होता है कि उनमें से कुछ लोग स्वर्गलोक को चले जाते हैं। यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोगों को या फिर निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा कही गई है। परंतु जो कृष्ण के भक्त हैं उन्हें इन सब की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। वो एक झटके में ही भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। जब आप कृष्ण भक्त हो जाते हैं तब फिर ये चीज़ आपके लिए मटेरियल है। आप ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, संन्यास हैं, आप कृष्ण भक्त हो गए तो डेफिनेटली आपको भगवान के श्री चरणों में स्थान मिल ही जाएगा। अभी ये भक्ति किस प्रकार से हमें प्राप्त होती है? भक्ति भक्तों की संगति करने से आती है। भक्तों की संगति करने के कारण आप कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के क्रियाकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित आपके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से आपके सारे भ्रम दूर हो जाने पे वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और वह कृष्ण भक्ति में उन्नति प्राप्त करने लगता है। इस प्रकार से जब भी आप कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से लग जाते हैं तब आपको किसी भी दूसरे तरह के वेद अध्ययन, कर्मकांड, विभिन्न ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन सभी स्टेजेस से होकर के गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधा भगवान के श्री चरणों में स्थान अपने साधना, अपनी सेवा के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम ये चैप्टर कंक्लूड करते हैं क्योंकि हमारा
लास्ट वर्स है, लास्ट श्लोक है इस अध्याय का। इसमें हमने देखा कि आप भगवान की प्राप्ति किस प्रकार से कर सकते हैं। हमारे ये जो धराधाम है, पृथ्वी धाम है, और इसके ऊपर और नीचे के जो भी लोग हैं सभी दुखालय हैं, वहाँ पे जन्म मृत्यु का झंझट रहता है। केवल गोलोक वृंदावन धाम में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, और वहाँ पहुँचने का एक ही मार्ग है, भगवान के नाम का स्मरण, जीवन पर्यंत भगवान की सेवा, जिससे कि मृत्यु के समय आपको भगवान का स्मरण रह सके और आप भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त कर सकें। आपने आज अध्याय 8 कंप्लीट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 9 में हम फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।